जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप केवल कक्षा 10 या कक्षा 12 पास हैं और आंगनवाड़ी की तरफ से आने वाली 2025 की नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आंगनवाड़ी डिपार्टमेंट की तरफ से आ चुकी सुपरवाइजर के पदों पर 2025 के लिए नई भर्तियों के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए भर्तियों के कंप्लीट नोटिफिकेशन और आवेदन करने के लिए लिंक भी एक्टिवेट कर दिए गए हैं। आप सभी आने वाली 24 अक्टूबर 2025 तक घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से बिल्कुल फ्री में आवेदन कर पाएंगे। एप्लीकेशन फी यहां पर आपकी नहीं लगनी है। एक बात मैं क्लियर कर दूं, आपके मन में आ रहा होगा कि किस स्टेट की वैकेंसी है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो आपको बता दें, एक पर्टिकुलर स्टेट की वैकेंसी होने के बावजूद ऑल ओवर इन इंडिया यानी कि भारत के किसी भी राज्य, किसी भी जिले, किसी भी विलेज एरिया से आते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ मेल फीमेल बोथ यानी कि महिला पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट्स इन भर्तियों के लिए आवेदन कर पाएंगे। चूंकि आंगनवाड़ी डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसी है तो यहां पर आपको सुपरवाइजर के साथ साथ और भी कई सारी पोस्टें देखने को मिलने वाली है। सुपरवाइजर की आपकी वैकेंसी है, इसके अलावा वर्कर की भी पोस्टें हैं और साथ ही साथ एमपीएस यानी मल्टीपर्पस स्टाफ टाइप की भी पोस्टें देखने को मिलेंगी। 5 से 6 या फिर यूं कहें कि 7 अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसियां हैं। हर डिपार्टमेंट के अंदर आपको अलग अलग टाइप की पोस्टें देखने को मिलने वाली हैं। कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इस भर्ती की एक सबसे अच्छी खास बात यह कि यहां पर किसी तरह का एग्जाम यानी परीक्षा नहीं होना है, केवल और केवल इंटरव्यू के आधार पर यहां पे सिलेक्शन होना है। यहां पर देख सकते हैं कि कम से कम अगर आप कक्षा 10 पास हैं तो आवेदन करने के लिए आप एलिजिबल होने वाले हैं। इसके अलावा देख सकते हैं आवेदन करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए और छूट के साथ में अधिक से अधिक 47 यानी कि 47 साल तक के कैंडिडेट आवेदन करने वाले हैं। कंप्लीट नोटिफिकेशन आ चुका है, कोई पेंडिंग नोटिफिकेशन नहीं है। हम आपको आगे ओपन करके दिखाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देख रहे हैं उसके जस्ट नीचे आपको सब्सक्राइब की एक बटन दिख रही होगी। ये वाली बटन आपको दिख रही होगी, आपको एक बार इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो बगल में बेल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आता है, ऑल की बटन पे क्लिक करिएगा ताकि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो पब्लिक हो उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब आते हैं आज के अपने मेन टॉपिक पर। दोस्तों, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में एक लिंक मिलेगा जिसके थ्रू आप इस पेज पर आ सकते हैं। बाकी आप गूगल पे जाके टाइप करें alljobgyan.com, आपको हमारी यह वेबसाइट मिल जाएगी। जब आप इस पेज पर आते हैं तो आपका सबसे पहला काम हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना। जब आप हमारे सोशल मीडिया ग्रुप के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो आपको हर एक अपडेट सबसे पहले मिलना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ देख सकते हैं आंगनबाड़ी सुपरवाइजर रिक्वायरमेंट है 2025 के लिए, नोटिफिकेशन आउट है सुपरवाइजर और अदर पोस्ट वैकेंसी के ऊपर। आइए इन जॉब वैकेंसी की कंप्लीट डिटेल को चेकआउट करते हैं। सबसे पहले तो यहां पर हम बात कर लेते हैं डिपार्टमेंट के बारे में, यानी कि आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो देख सकते हैं वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट यानी कि WCD की तरफ से ये वैकेंसियां आई हुई हैं। पोस्ट के बारे में बात करें तो सुपरवाइजर के साथ कुछ अदर पोस्टें भी आपको देखने को मिलेंगी। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो वेरियस हैं और स्टार्टिंग डेट की बात करें तो 25 सितंबर 2025 से आवेदन ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं और आवेदन करने की आखिरी डेट 24 अक्टूबर 2025 की है। ऑफलाइन तरीके से आपको आवेदन करना है। इसके अलावा आपके लिए एक नई वेबसाइट बनाई गई, दैट इज rozgarmp.com। आने वाले टाइम में आपको आपके स्टेट, आपके डिस्ट्रिक्ट, आपके विलेज एरिया की जॉब, एडमिट कार्ड, आंसर की, सिलेबस, रिजल्ट और योजना से जुड़ी हर एक अपडेट rozgarmp.com के माध्यम से ही मिलने वाली है। फिलहाल हम बात करते हैं कि आंगनवाड़ी की इस भर्ती में आवेदन करने के लिए योग्यता क्या चाहिए। तो देखिए 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास है फिर भी, और ग्रेजुएट लेवल की भी पोस्टें हैं जो आगे हम आपको बताएंगे। इसके बाद आपकी एज है जो कि कम से कम 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए और छूट के साथ में अधिक से अधिक 47 यानी कि 47 साल तक के कैंडिडेट आवेदन करेंगे। अब हम एक एक डिपार्टमेंट की एक एक वैकेंसी की डिटेल आपको देने वाले हैं। तो इसको देखिएगा, जो पहला डिपार्टमेंट है चाइल्ड हेल्पलाइन WCD कंट्रोल करके है। यहाँ पर आपकी पहली पोस्ट है हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेटर की। यहाँ पर आपकी नंबर ऑफ पोस्टें हैं, इसको आप देख लीजिएगा, अगर हम बताएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। कॉल ऑपरेटर की, IT सुपरवाइजर है, मल्टीपर्पस स्टाफ है, सिक्योरिटी गार्ड के साथ नाइट गार्ड की पोस्टें हैं।
अगला यहाँ पर सेकंड नंबर जो आपका डिपार्टमेंट है चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट एट डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन करके है। यहाँ पर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, काउंसलर, चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर्स और केस वर्कर जैसी पोस्टें हैं। इसके बाद जो थर्ड नंबर आपका डिपार्टमेंट है, जो वैकेंसी आई हुई है चाइल्ड हेल्प डेस्क एट रेलवे स्टेशन के अंदर की पोस्टें हैं, जहां पे चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर की पोस्टें हैं और केस वर्कर्स की भी पोस्टें हैं। देन यहाँ पे फोर्थ नंबर पे आते हैं, जहां पे आपको बताया गया है कि वुमेन हेल्पलाइन एट WCD हेड ऑफिस की वैकेंसियां हैं, जहां पर कॉल ऑपरेटर, सिक्योरिटी और नाइट गार्ड की और मल्टीपर्पस स्टाफ की पोस्टें हैं। फिफ्थ नंबर पे आते हैं, जहां पे आपको वैकेंसियां मिल रही हैं। यहाँ पर देख सकते हैं वन स्टॉप सेंटर की वैकेंसी है, जहां पे आपका सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, पैरा लीगल, पर्सनल लॉयर हो गया, लीगल काउंसलर, देन यहाँ पे साइको सोशल काउंसलर हो गया, और इसके बाद पैरामेडिकल पर्सनल हो गया, इसके बाद ऑफिस असिस्टेंट विद कंप्यूटर नॉलेज, IT प्रोफेशनल और एनालिस्ट, देन यहाँ पे मल्टीपर्पस स्टाफ हो गया, कुक हो गया, मल्टीपर्पस वर्कर और सिक्योरिटी गार्ड के साथ नाइट सिक्योरिटी की भी यहाँ पर पोस्टें हैं। 6 नंबर डिपार्टमेंट यहाँ पर देख सकते हैं स्टेट लेवल स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सिक्योरिटी एंड स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी की तरफ से वैकेंसी है। प्रोग्राम ऑफिसर हो गया, अकाउंट्स ऑफिसर हो गया, प्रोग्राम असिस्टेंट हो गया, अकाउंट असिस्टेंट हो गया और असिस्टेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसी पोस्टें हैं। अपना जो आखिरी डिपार्टमेंट है 7th नंबर, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की वैकेंसी भी है डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के अंदर। तो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर हो गया, प्रोटेक्शन ऑफिसर हो गया, देन प्रोटेक्शन ऑफिसर यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल केयर है और यहाँ पे नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर है, लीगल कम प्रमोशन ऑफिसर है, काउंसलर है, सोशल वर्कर है, अकाउंटेंट है, डेटा एनालिस्ट है, असिस्टेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर है और आउटरीच वर्कर जैसी पोस्टें हैं। जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी और पोस्ट वाइज वैकेंसी वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ऑल इंडिया लेवल पर आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल बोथ यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन फी के बारे में, यानी कि आपकी जो परीक्षा शुल्क है या एग्जामिनेशन शुल्क है वो बिल्कुल फ्री है, चूंकि यहाँ पर किसी तरह का एग्जाम नहीं होना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि चयन कैसे होगा। तो पहले आप आवेदन करते हैं, उसके बाद शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट्स, यानी कि आप लोगों ने जो भी आवेदन किया होगा उसके हिसाब से उसके बेस पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। देन इंटरव्यू होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल आपकी मेरिट जनरेट होती है। कुछ डॉक्यूमेंट की यहाँ पे आपको लिस्ट मिलती है और एप्लीकेशन कैसे फिलअप करना है वो उसके बारे में यहाँ पर जानकारी है। यहाँ से आप नीचे आते हैं तो आपको यूजफुल इंपॉर्टेंट लिंक का एक सेक्शन मिलता है, जहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक है। नीचे यहाँ पर देखेंगे तो डाउनलोड नोटिफिकेशन का भी लिंक है। एक बार हम नोटिफिकेशन को ओपन करते हैं, हमने इस पर क्लिक किया, डायरेक्ट हम ओपन कर रहे हैं, आप इसको ओपन कर लीजिएगा और यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी हमारा नोटिफिकेशन आ चुका है। यहाँ देखें वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से 24/10/2025 के दिन का नोटिफिकेशन है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, सॉरी, ये जो 24/10/2025 से ये आवेदन करने की क्लोजिंग डेट है, यानी कि आखिरी डेट है, ओपनिंग डेट है 25/9/2025 यानी कि 25 सितंबर की। अब यहाँ पर आप वैकेंसीज को चेक कर सकते हैं। हमने आपको हालांकि ये सारी की सारी वैकेंसी बता दी है। यहाँ से आपका 1 नंबर डिपार्टमेंट है, यहाँ से नीचे आएंगे 2 नंबर डिपार्टमेंट, इसी तरह टोटल जो आपकी 7 डिपार्टमेंट है वो आपको यहाँ पर बताया गया है। आप इसको चेक कर सकते हैं, 3rd नंबर डिपार्टमेंट, 4th नंबर, 5th नंबर, 6th नंबर, 7th नंबर, यानी कि टोटल 7 अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसियां हैं। अब एक एक डिपार्टमेंट की यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन है, नंबर ऑफ वैकेंसी है और यहाँ पर पोस्ट नेम आपको बताया गया है। एग्जाम्पल के लिए हम कुछ यहाँ पर देखते हैं, जैसे यहाँ पर IT सुपरवाइजर की पोस्ट है जिसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए होगा, ठीक है। इसके नीचे अगर आप आते हैं तो मल्टीपर्पस स्टाफ की पोस्टें हैं, जहां पे मैट्रिक यानी कि मात्र कक्षा 10 पास चाहिए। इसके नीचे सिक्योरिटी गार्ड और नाइट गार्ड की पोस्टें हैं, जहां पे मात्र मैट्रिक यानी कि कक्षा 10 चाहिए होगा। इसके नीचे अगर आप आते हैं तो फिर आपको प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर टाइप की वैकेंसी मिलती है, काउंसलर की वैकेंसी है। इसके नीचे चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर की वैकेंसी है, 88 पोस्टें हैं, यहाँ पर भी आपका ग्रेजुएशन चाहिए होगा। केस वर्कर की पोस्ट है, जहाँ पर 10+2 यानी कि आप कक्षा 12वीं पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं और गुड कम्युनिकेशन स्किल भी यहाँ पर बताया गया है। सेम ऐसे ही चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर है, जहाँ पे ग्रेजुएशन चाहिए, केस वर्कर है जहाँ पर 10+2 चाहिए। अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसीज को आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये 5th नंबर डिपार्टमेंट है, इसके नीचे अगर आप आते हैं तो 6 नंबर डिपार्टमेंट है। क्वालिफिकेशन वगैरह आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यह हमारा आखिरी यानी कि 7th नंबर डिपार्टमेंट है और इसकी कंप्लीट जो वैकेंसीज हैं वो यहाँ पर बताई गई हैं। अब हम आपको कुछ और चीज़ें भी दिखा देते हैं, जैसे यहाँ से हम नीचे आते हैं
तो आप देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई, यानी कैसे अप्लाई किया जा सकता है उसके बारे में जानकारी है, कैसे आप फॉर्म को फिलअप करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगने हैं यहाँ पर ध्यान रखिएगा। 2 रेसेंट पासपोर्ट साइज की कलर फोटोग्राफ, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए पैन कार्ड वगैरह यहाँ पर बोला गया है। अगर आप और नीचे आ जाते हैं तो आपको एज भी बताई गई है, आपकी उम्र 18 से 42 साल यानी 42 ईयर के बीच में होनी चाहिए। और इसके नीचे अगर आप आते हैं तो आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाती है। ये सिलेक्शन प्रोसेस वाला पेज है, इसको आप देख लीजिएगा कि आपका चयन कैसे होता है। हमने एक कंप्लीट जानकारी आपको दे दी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।